हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में आज इसका जो मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग, उसमें इस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इस Q4 के रिजल्ट को हम तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इससे संबंधित जो अदर कंपनियां हैं, चाहे वो फ्यूचर इंटरप्राइजेज हो या फिर फ्यूचर रिटेल, उनके बारे में भी हम कुछ ब्रीफ देखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने फ्यूचर कंज्यूमर का जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो कैसा दिया है, कि या ये पॉजिटिव देता हुआ नजर आया है या निगेटिव। और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो तब निकल के आया है जब मार्केट ओपन था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 मई का डेट पड़ा हुआ है और ये आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि एक ही फैसला होता हुआ दिखाई दिया है, एक ही निर्णय लेते हुए दिखाई दिए हैं। और इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के साथ साथ जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है वो भी जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें हम चूंकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड अलोन से संबंधित सारे डेटा तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं, जो ज्वाइंट वेंचर किए हुए कंपनियां होती हैं, और इसके अलावा जो एसोसिएट्स कंपनियां होती हैं उनका भी डेटा शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो इसके Q4 रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें इसके सब्सिडीज के बारे में। तो ये जो कंपनी है फिलहाल 9 सब्सिडीज के माध्यम से काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें आधार होलसेल ट्रेडिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, अपू न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड है, ब्लूम फूड्स है, डिलेक्ट है, FCL ट्रेवेस्ट है। इसके अलावा अदर कंपनियां भी इसके साथ होते हुए देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से 7 कंपनियों के साथ काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुए हैं ये FMCG जो भी अधिकतर कंपनियां हैं उनके साथ ये होते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक एसोसिएट्स कंपनियां हैं जिसका नाम MNS फूड है, उसके साथ भी ये काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है टोटल 17 कंपनियों के साथ मिलकर काम करता हुआ दिखाई देता है। और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है इसमें इन 17 कंपनियों का डेटा भी होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके कंसिडर्ड रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं फिलहाल इस Q4 का सेगमेंट है, और ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है, और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा दिया गया है सभी के सभी डेटा ये फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जिस बिजनेस के माध्यम से अपना रेवेन्यू वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस Q4 में ये जो कंपनी है फिलहाल 9366 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 8500 के आसपास का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 9763 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में 10,114 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 9,043 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो 10,149 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बल्कि टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। कि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें इस Q4 में जो इसका एक्सपेंस निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12,485 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के Q4 में ये 11,233 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो 11,874 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका ईयर ऑन ईयर बेस पे तो एक्सपेंस में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ इसका जो क्वार्टर बेस पे भी अपने एक्सपेंस पे वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका जो टोटल इनकम अभी हमने जो ऊपर बात किया था उसकी तुलना में इसका जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव ये होता हुआ आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है ये घाटे में जाते हुए दिखाई दे सकती है।
दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे ये जो कंपनी फिलहाल लॉस में जाती हुई दिखाई दे रही है और इस क्वार्टर 4 में जो लॉस बिफोर टैक्स है वो 2072 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी 1725 लाख का टोटल लॉस दिखाते हुए नजर आई थी, जबकि बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो ये जो कंपनी है मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 4458 लाख का लॉस बिफोर टैक्स दिखाते हुए नजर आई थी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर अपने लॉस को आधा करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये लॉस बिफोर टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें इसके लॉस फॉर द पीरियड या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में जो टोटल लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है, जो नेट लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है, फिलहाल 2057 लाख का लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है वो 4623 लाख का नेट लॉस दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 1706 लाख का नेट लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो नेट लॉस है या लॉस फॉर द पीरियड है वो फिलहाल उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये धमाकेदार तरीके से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी वृद्धि भी देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो चूंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इसका जो नेट लॉस रहा है वो बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव इसके अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस घटते हुए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ ये क्वार्टर बेस पे 1.62 से घट के ये 0.10 पे पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी माइनस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे माइनस में है बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये माइनस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर हम इस रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये जो रिजल्ट है बहुत ही खराब रिजल्ट होता हुआ दिखाई दिया है, और इसे अगर स्टार के रूप में देना हो तो बस हमें इसे 1 स्टार या आधा स्टार ही देते हुए नजर आएंगे। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये कंपनी फिलहाल डेब्ट से भरी कंपनी है और लगातार इस पे कुछ नेगेटिव न्यूज आते हुए नजर आ रही हैं। तो अगर बात करें कि ये जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया उसको मार्केट कैसे लिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बजे के आसपास ये जब रिजल्ट निकल के सामने आया तो उसके बाद अचानक से इसमें बिकवाली देखी गई, लेकिन फिर से इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिली और 5% का इसमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी बन के रह गई है, और क्योंकि ये जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है बहुत ही खराब निकाल के दिया है, और ये जो कंपनी घाटे में जाती हुई अभी भी देखने को मिल रही है। इसलिए जो अगर 5% का इसमें अपर सर्किट लग रहा है तो ये जरूर क्वेश्चन मार्क लगाता है इस पे, और ये बताता है कि इसमें ऑपरेटर लगातार सक्रिय होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी 23 मई को ₹1.20 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है, जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 14% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दे दिया है, 1 महीने में 33% का, 6 महीने की बात करें तो 50% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। ये टेल डेट की बात करें तो 33% का, जबकि 1 साल की बात करें तो जो कंपनी है 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। बात कर लें यहाँ पे फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल ये इसमें आज 1.5% की तेजी देखने को मिली है और 0.73% पर ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल जीएसएम स्टेज 0 में शामिल है और आईआरपी स्टेज जो 0 में आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल रही है। बात कर लें इसके अनाउंसमेंट की या न्यूज की, तो फिलहाल इसमें कोई भी इसमें ऐसे संबंधित न्यूज निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो 15 मई को निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके जो आज डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है वो मात्र और मात्र 46,000 शेयरों की ही ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ देखने को मिल रहा है। मालूम नहीं कौन से वो लोग हैं जो इस डेब्ट से भरी कंपनी में और एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी में ऐसे 46,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
बात कर ले यहीं पे फ्यूचर रिटेल कंपनी की, तो ये जो कंपनी है ये फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे ही ये आईआरपी स्टेज 1 में शामिल होता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है सप्ताह का, उसमें ये ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है वो फिलहाल 21 मई 2024 को होता हुआ दिखाई दे रहा है, मंगलवार को। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेडिंग सेशन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और जब अगले सप्ताह मार्केट खुलेगा सोमवार या मंगलवार को, तो उसमें ये ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल जब लास्ट में 21 मई को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें 2% की तेजी देखी गई थी और ये ₹2.10 पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। अब अगर हम बात कर लें इस कंपनी के अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो लास्ट अनाउंसमेंट 11/5 को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पहले और उसके बाद कोई भी अभी अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात कर लें जो 21 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें कितनी डिलीवरी उठाई गई थी और कितना क्वांटिटी ट्रेडिंग हुई थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 2,91,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग हुई है उसमें पूरा का पूरा डिलीवरी इसमें उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 100% की डिलीवरी उठाया जाना, ये इस पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है, क्योंकि जो कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हो और डेप्ट से भरी कंपनी हो उस पर इतनी भरी मात्रा में डिलीवरी उठाया जाना थोड़ा सा जो है सोचने पे मजबूर कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे, इन सब शेयरों से सावधान रहिए और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।